Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be about economics last minute strategies, and luckily I have my economics board answer sheet with myself because I opted for revaluation in economics, though there was no increase in economics. I deserved an 80, but I got a 78. Okay, let's start with how are we supposed to manage the last minute things. So in macroeconomics, start with चेकिंग योर सेल्फ अबाउट द नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कि आपको कितने कॉन्सेप्ट्स याद हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स याद नहीं है. न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा. वेल यू ईजिली हैव 7 to 8 days तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो. आईडी जो है उसके अंदर रीड करो एनसीईआरटी. इसके अंदर बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं. देयर आर दीज बॉक्सेस दैट वी समटाइम्स मिस आउट. उन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, उन सबको रीड करो, एंड द स्ट्रैटेजी गोज नो डिफरेंट फ्रॉम how you have been studying for other subjects. It's just for macroeconomics you need more of practical knowledge, so you need conceptual clarity. एक बार वन शॉट वीडियोस देख लेना किसी भी यूट्यूब चैनल से, बट दिस शुड ओनली हैपन आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर रिविजन. ठीक है, तो यूट्यूब चैनल मे बी आई कुड सजेस्ट रजत अरोरा सर बिकॉज आई यूज टू वॉच हिज वीडियो. तो उनमें से किसी की भी आप वीडियो दे सकते हो फॉर लाइक लास्ट मिनट रिविजन एंड ऑल. सॉल्व एज मैनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यू कैन फॉर इकोनॉमिक्स, बिकॉज पता है क्वेश्चन के पैटर्न्स मैक्रो में बहुत ज़्यादा चेंज होने लग जाते हैं. किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, फॉरेक्स में क्या क्वेश्चन आएगा, बीओपी में क्या क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं. सो यू नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी विथ प्रैक्टिस सो दैट आप एग्जाम में अच्छा करो. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है एंड हाउ वी सपोज टू डू एवरीथिंग. So yeah, this is my answer sheet, and I will skip to actual part. I cannot show you my marking wala part. Surely that's not allowed in CBSE. Okay, yeah. When you talk about the pattern in which you should attempt, belonging from a humanities background, I still chose to start with macroeconomics because पता है macro में क्या बात होती है, अगर एक आंसर सही है तो वो सही ही रहेगा. because it's like maths. If one answer is correct, if 2 plus 2 is 4, it will obviously be 4. You just have to prove how it is 4. तो it's like macro में chances marks कटने के कम होता. So see, this is how my section A was there. एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है. मैं क्या करती हूँ, जब भी देर आर 2 to 3 MCQs जहाँ पे मुझे कोई दिक्कत होने वाली है, जहाँ मुझे लगता है कि ओके आई हैव 2 ऑप्शंस इन माई माइंड बट आई एम नॉट रियली श्योर. जब पता है ऐसी सिचुएशन आती है ना कि यू इनिशियली वेल यू राइटिंग द आंसर्स, आपके पास 2 ऑप्शन दिमाग में आते हैं कि भाई ये भी सही हो सकता है, मे बी दिस कैन ऑल्सो बी करेक्ट. तो आप क्या करोगे? सो वट आई यूज टू डू, इफ यू कैन सी, मैं यहाँ पे ना दोनों ऑप्शन लिख देती हूँ. एंड वाइल यू राइट बोथ ऑफ द ऑप्शन होता ये है कि फिर फाइनली आपके पास लाइक मतलब 4 में से एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बचे सिर्फ 2 ऑप्शन जिसमें से आपको एलिमिनेशन गेम खेलना है. उसके अंदर आई ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल टू गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपके ब्रेन को पता है कि इसका आंसर क्या है. सो डोंट मेस विद इट एंड गो विद द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू चोज. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं फर्स्ट ऑप्शन से गई एंड इट गॉट करेक्ट. Coming on to my answer writing practices, this is like my actual boards की answer sheet. Okay, so I'm not making out of it. This is how I actually wrote answers and इसके अंदर मेरी writing सुंदर है. So basically when we talk about economics के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप अंडरलाइनिंग कर रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ईजिली अंडरलाइंड होने चाहिए. कुछ कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्पोजिशन फेज, फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स इज़ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट. You need to use the correct key terms while you're writing the answers. So this is how you can take example. You can take this as an example. अगर honestly ज़रूरत नहीं थी मुझे यहाँ पे हाउस होल्ड फॉर्म्स वगैरह का ये फ्लो चार्ट बनाने का, बट स्टिल आई चोज टू मेक इट वाई. नाउ लुक एट द आंसर. इट लुक्स वेरी प्रेजेंटेबल. इट लुक्स लाइक द पर्सन वॉन्ट्स टू रीड माई आंसर कि मैंने क्या लिखा है. एंड मेजरली अगर मैंने ऊपर से चीज़ें बता दी तो उस इंसान को इतना पता चल गया कि मुझे चीज़ें आती हैं. सी एग्जाम्पल्स इकोनॉमिक्स के अंदर भी बना के आना. ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर एग्जाम्पल्स नहीं बनते या ये सारी चीज़ें नहीं होती. बना के आना. ठीक है. ऑल्सो दिस वुड मेक यू फील लाइक, कभी कभी लोग एंग्शियस होते हैं कि हमने तो कहा था शादी कर दी या फिर ये सारी चीज़ें हो गई, मे बी हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. ओवरऑल आपकी आंसर शीट थोड़ी अपीलिंग लगनी चाहिए. अब देखो यहाँ पे मैंने भी कुछ चीज़ें काटी हैं बट इन अ राइट मैनर. मैंने बस लाइन्स करी हैं. आई डिडंट स्क्रिबल और डू एनीथिंग लाइक दैट, है ना. तो उस चीज़ का ध्यान रखना. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन जहाँ से मेरा अराउंड 1.5 मार्क्स कटते हैं. मुझे बहुत बुरा लगता है बिकॉज कटिंग मार्क्स इन दिस क्वेश्चन
मेक्स नो सेंस, ठीक है। सी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो इंसान ने मुझे 4 मार्क्स दिए हैं, फिर उसको काट के 2.5 एंड देन फाइनली 2.5 किया। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, एंड I have no idea for why my marks got cut, because marking scheme के according exactly same points मैंने लिखे हैं, and I even applied for revaluation, but sometimes reval doesn't work. Clearly stated 4 marks कट के कम हो जाते हैं, because when you know that the answer sheet might get 100, they would reduce marks, और उसका कोई justification नहीं है किसी के पास. Even when you apply for revaluation, they ask for your reasons कि आपने reval किया तो आपने क्या क्या reasons के through आप reval कराना चाहते हो, but they never give their own reason as to हमने आपका reval accept क्यों नहीं किया या reject क्यों कर दिया या so that is also something. ओके, दैट्स हाउ न्यूमेरिकल्स आर टू बी सॉल्व. क्लियरली सारे के सारी चीज़ें मेंशन करो कि इन्वेस्टमेंट पूछी है, नेशनल इनकम इतनी है, हर चीज़ को लिख लिख के करना. वाई? बिकॉज जब क्वेश्चन को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में अपनी आंसर शीट में लिख लेते हो, आप इजीली आंसर्स को निकाल पाते हो, ठीक है. फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं सबको लिख लिख के प्रेजेंट करना, इट विल फेच यू मोर मार्क्स. लास्ट में माई रूल ऑलवेज इज, जब मेरा आंसर आ जाए, ठीक है. अब लाइक आंसर तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आ चुका है, फिर भी मैंने क्या किया, फाइनल आंसर एक बॉक्स में बना के दिया है. यहाँ पे क्यों दिया है? बिकॉज एग्जामिनर को अगर सीधा एक बार आंसर चेक करना है एंड देन ही हैज टू चेक हाउ आई हैव कम टू दैट आंसर. इट्स लाइक हाईलाइटिंग ना, कि मैं एग्जैक्टली क्या शो करना चाहती हूँ. मैं यहाँ पे जो मेरा मेजर थ्योरम जो मैं प्रूव कर रही हूँ, दैट ओके सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो मैंने बॉक्स में डाल के किया है. वाई? सो दैट एग्जामिनर नोज दैट आई नो थिंग्स. बहुत डिफिकल्ट नहीं है. आई डोंट नो, आई ऑलवेज लव्ड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट बिकॉज इट इज जस्ट सो प्रैक्टिकल एंड जस्ट सो रिलायबल इन एवरीडे लाइव्स. I've realized that I did not make a lot of flowcharts in economics, but मैंने IED के अंदर flowcharts बनाए होंगे, but मैंने macro के अंदर flowcharts नहीं बनाए because macro is very technical. You underline and make box of theorems of formulas, but you don't make flowcharts, okay, in macroeconomics. Take a reference as to how things are being presented, make boxes. Macroeconomics के अंदर the number of times you make boxes, it makes your answer more appealing, more clearer to the examiner. Okay, let's come to Indian economic development. के अंदर presentation बहुत ज़्यादा matter करता है because okay, economics का macro part relates with more of commerce students and economics का IED part relates with more of humanities student, ऐसा मुझे लगता है because whatever I have seen and observed among people. सो हम जो IED पार्ट है वो वैसे ही डील करेंगे जैसे हम ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स को डील करते हैं. दैट इज़ मेकिंग फ्लो चार्ट्स एंड मेकिंग इट लुक मोर प्रेजेंटेबल, अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है. वो सारा का सारा काम हम यहाँ पे करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर द रूल, इफ इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन यू आर सपोज्ड टू राइट 4 points एट लीस्ट, ठीक है. बी क्लियर विथ वॉट वी आर राइटिंग, यूज की वर्ड्स, अंडरलाइन दोज की वर्ड्स. दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लॉस्ट अगैन माई हाफ अ मार्क. सो अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर बेसिकली मुझे ज़रूरत नहीं थी वर्कर्स एंड पॉपुलेशन रेशियो और सारे बताने की, बिकॉज बस डेफिनेशन मांगी थी उन लोगों ने. आई डोंट नो व्हाई आई वेंट आउटसाइड एंड मेड दिस फॉर्मूला, बट मैंने इसको गलत बनाया. आई हैड टू पुट इनटू 100 जो मैं बनाना भूल गई. सो या ऐसी सिली मिस्टेक्स मत करके आना. दो मार्किंग स्कीम में उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन मांगी थी, बट बिकॉज आई ऑलरेडी पुट इन the ratio wala part, because I already put in the formula. So the formula, if you are writing, it is supposed to be correct. So that was definitely not correct, but marking scheme ke according I deserved a mark. So you always have an excuse why you deserve extra marks, but you don't have justification as to why you did wrong. I don't know what did I speak, but okay. That's how you are supposed to write answers. There's nothing more in economics as specific that I'm supposed to tell, because I mean you must have had 2 से 3 पेपर के एक्सपीरियंस अब हाउ यू सपोज टू अटेम्प्ट द पेपर. तो इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है. इट्स जस्ट कि पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए आप लोगों का. दैट्स इट. दैट्स हाउ यू राइट आंसर, दैट्स हाउ यू डील विद क्वेश्चंस. जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं पर क्वेश्चन के. एक क्वेश्चन होगा पर उसके अंदर 3 अलग अलग जगह क्वेश्चन मार्क्स होंगे. उन 3 अलग अलग जगहों को नोट कर लो एंड ओनली राइट विथ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. फॉर एग्जाम्पल नहीं पूछी गई थी मुझे फॉर्मूला वर्क पॉपुलेशन रेशियो, स्टिल आई डोंट नो व्हाई आई रोट दैट पर्टिकुलर थिंग. सो इट्स लाइक जितना पूछा है सिर्फ इतना ही लिख के आना है, और जो चीज़ें पूछी है उसको लाइन से लिख के आनी है, क्लियरली लिख के आनी है, ठीक है. इसके अंदर वन थिंग आप रियलाइज है, जो IED होता है उसके अंदर जो आपकी केस बेस्ड स्टडीज होती है बहुत वेग आती है. लाइक हमारे टाइम में लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट ही केस बेस्ड क्वेश्चन में होता है, बिकॉज वो बहुत आउट ऑफ नो वेयर, आई डोंट नो, सम हेल्थ एंड G20 समिट का कुछ तो भी वो आ गया था विच वॉज नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस. सो अगर ऐसा कभी कुछ आ जाए ना, तो अपनी थोड़ी सी जनरल अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके प्लस उस
पैसेज में स्टिक रह के ही आंसर लिख के आना, ठीक है। So yeah, that's it from my side, guys. If you have any other query, just comment down below, and good luck for your examination.